हाँ कैसे जाऊं पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया। कैसे जाऊं पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया। हाँ कैसे जाई पीवा की नगरिया हो, कैसे जाई पीवा के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गयो। कैसे जाई पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गयो। आइन वाले गावना के हमरो सदेशवा हो, हमरो सदेशवा हो, हमरो सदेशवा हो। आइन वाले गावना के हमरो संदेशवा हो, जाई के बहामोरा के पीवा जी के देशवा हो, जाई के बहामोरा के पीवा जी के देशवा हो। काची बारी हो, काची बारी हम रोमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया। कैसे जाई पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया। कैसे जाई पीवा की नगरिया हो, कैसे जाई पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया। कैसे जाई पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया। नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनयली। दिन रात नहीं से नैना लड़वली, दिन रात नहीं से नैना लड़वली। नैहर में 4 गो यार बनयली, दिन रात नहीं से नैना लड़यली। उनका सुतैली हमसे जरिया हो, उनका सुतैली हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गयो। कैसे जाई पीवा के नजरिया हो, कैसे जाई पीवा के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गयो। हाँ 4 बात हम भूल गईली, 4 बात हम भूल गईली। पछतात बानी का कैली, 4 बात हम भूल गईली। पछतात बानी का कैली। हाँ छोटी बाटे हमारी दुहरिया हो, हाँ डोली आई हमारे दुवरिया हो, चुनरिया में दाग लग गयो। डोली आई हमारे दुवरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। हाँ कैसे जाए पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। हाँ कैसे जाई पीवा के नगरिया हो, कैसे जाई पीवा के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया। कैसे जाई पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गया। चुनरी के दाग गुरु कैसे छुड़ाए, चुनरी के दाग गुरु कैसे छुड़ाइबो। कैसे हम सजना के मुहवा
दिखाइब, कैसे हम सजना के मुहवा दिखाइब, कैसे हम सजना के मुहवा दिखाइब। नैनवा से बरसे बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई हो। नैनवा से बरसे बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई हो। कैसे जाए पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई हो। कैसे जाए पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कितना सुंदर भजन है सदगुरु कबीर साहब के भजन, उनके शब्द सुनने। कैसे जाए पीवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लगे। कौन सी चुनरी? यह काया रूपी चुनरी, जिस काया को हमने पाया, इस काया रूपी चुनरी की बात कर रहे हैं। उस सजन का क्या कहते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता सदगुरु कबीर साहब। क्या सदगुरु कबीर को क्या कहता है काया? वह काया रूपी दुल्हन कहती क्या है? जो यह दुल्हन बनी हुई है, इस चुनरी पहनकर वह आत्मा वह विनती करती है कि जब गौने का संदेशा आया, मेरा समय पूर्ण हो गया, जब मैं वहां जाने के लिए तैयार हो रही है, मेरा अंतिम समय होता है। किसी भी व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है, जब उसका बुलावा आता है, तो वह काम को तमाम विषयों का यह चुनरी को दागनुमा कर लेता है। क्योंकि कहते हैं सदगुरु कबीर साहब का जब बुलावा आता है तो वह अर्ज करती है कि अभी तो मेरी काची उम्र है। काची उम्र का मतलब यह होता है कि मैंने कोई ज्ञान नहीं लिया, कोई ध्यान नहीं लिया, ईश्वर प्रभु तुम्हारी भक्ति नहीं की। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति कर ले रे मनवा, क्यों इस जंजाल में फंसा हुआ है। नैहर में जो 4 गो यार की बात हो रही है, वो 4 गो यार ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेम प्रसंग वाले यार की बात नहीं है। वह 4 गो यार है काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ, यही यार, इसी यार से लोग अपना स्नेह लगा लेते हैं और इस जंजाल में फंसे रहते हैं। इन्हीं को सजरिया का मतलब होता है अपने मन मंदिर में अपने पास उसको बिठा लेते हैं। हाय पैसा, हाय ऐसा, हाय वैसा, हाय मेरा, हाय तेरा, यह जीवन उसी में भटकता रहता है। आगे क्या कहते हैं? 4 बात हम भूल गए, 4 बात सदगुरु कबीर साहब की भूल गई, जो मैंने कॉल किया था जब उदर में लटका था, तो मैं पछतात बानी की का कैली। अब पछतावा आ रहा है जब मेरा समय आ गया है कि यह क्या मैंने कर दिया। मैंने सदगुरु कबीर साहब की भक्ति ना की, उनको ध्यान ना दिया, तमाम विषयों में घूमता रहा। डोली आई हमारी दुआरिया, अब क्या होगा? अब तो मेरा अंतिम समय है, विदाई का समय है। सदगुरु कबीर साहब, अब मैं विनती कर रही हूं आपसे, जब इस काम क्रोध मोह लोभ से मद लोभ से जो जिसने त्याग दिया, वही सदपुरुष का दर्शन पाया। इसलिए बंधुओं, क्या कहते हैं? चुनरी के दाग गुरु कैसे छुड़ाई? इस जो दाग लगा हुआ है मेरे ऊपर, इस चुनरी पे, इस काया रूपी चुनरी पे जो दाग लगा हुआ है, वह कैसे छुड़ाऊं मैं? हे ईश्वर, हे सदगुरु कबीर साहब, हे सत्पुरुष, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे युक्ति बताए, कैसे हम सजनवा को मुंह दिखाओ,
किस प्रकार से उस सत्पुरुष से तुम कहोगे, तब क्या तुम कहोगे? अंतिम समय कैसे काया को देखकर अब वह आत्मा रो रही है। जब तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया तो तुम वहां क्या जवाब दोगे? जब वहां तुम्हारा हिसाब होगा तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए सदा ही अपने कर्मों को सही जगह लगाए। कर्म सही रहेंगे। सत्पुरुष की भक्ति जो करता है, सतगुरु कबीर साहब की जो भक्ति करता है, वह सदा ही सुखमय और उसे अनुभूति होती है। इस काम क्रोध मद लोभ को त्याग कर सत्पुरुष की भक्ति करो, सत कबीर की भक्ति करो, जो सत्य की राह बताए, सत्य धर्म पर चलने की आपको प्रेरित करे। सब प्रेम साहेब।